मेरा नाम ऐमन है। मेरे अब्बू का नाम ज़फ़र इकबाल है। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। जो ही मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरे अब्बू का मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। उन्होंने मेरे खाला के बेटे रमज़ान से मेरी शादी तय कर दी। 2 माह बाद धूमधाम से मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद रमज़ान काम से वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही फौत हो गया। मुझ पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन बाद बड़ों ने मिलकर मेरी शादी रमज़ान के छोटे भाई जमील से कर दी। आज मेरी दूसरी शादी का पहला दिन है। मैं दुल्हन बनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरे अब्बा क्या होगा यही सोच कर मैं परेशान थी। मैं अपने देवर को छोटे बच्चे ही समझती थी। करेगा उसका तो किसी को पता भी नहीं था। अपने आने वाले ज़िंदगी को सोच कर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं रुखसत होकर अपने देवर के घर आ चुकी थी। रात को 12 बजे के बाद जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अन आज मेरा नाम लेकर पुकारा, "ऐमन, ऐमन क्या हाल है?" हालाँकि उससे पहले वो मुझे सिर्फ़ भाभी ही कहकर पुकारता था। मेरे देवर की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। वो भी अपने घर वालों की जिद की वजह से ये सब कुछ कर रहा था। मेरा देवर अब मेरा शौहर बन चुका था। वो मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, "मेरी बात सुने।" जैसे ही मैंने जमील की तरफ देखा तो वो मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो बोला कि कोई बात नहीं, इन हालात में जीना सीखो और हालात का बहादुरी के साथ मुकाबला करना सीखो। मैं आज इसलिए बहुत परेशान थी कि क्योंकि जिस देवर से मेरी शादी करवाई गई थी वो मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारता था और मैं उसे भैया भैया कहती थी। वो हर वक्त आगे पीछे फिरता था, लेकिन आज वो मेरे शौहर बन चुका था। वक्त गुजरता जा रहा था और हमारी शादी को 1 माह गुजर चुका था। मेरा रवैया मेरे देवर के साथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। मैं अब उस आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इससे छोटे से शौहर के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजर जा रहा था लोग मुझे तरह तरह के ताने देने लगे थे। हर रोज़ मुझे कोई नई बात सुनने को मिलती थी जिससे मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं एक दिन मेरे शौहर जमील मुझसे कहने लगा, "देखो ऐमन, तुम्हें इसी हाल में मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा साय तो सिर्फ इतना ही है। तो बेहतर यही है कि तुम मुझे कबूल कर लो।" और वो मुझसे बहुत प्यार भरे अंदाज में बात कर रहा था। "मेरा अब तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता।" मैं भी इसके सामने चुप होकर कहीं खो गई थी। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। हाँ, मैं भी अब उसके से मोहब्बत करने लगी थी और हम दोनों एक हो चुके थे। आज पहली मर्तबा मैंने उसको दिल से कबूल किया था और उसे अपना शौहर मान लिया था। मैंने सोच लिया था कि अब रोने पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा भी है अब बस इसी से गुज़ारा करूँगी। मैं अब जमील की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती थी। ऐसे ही दिन गुज़रते चलते जा रहे थे कि एक
پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے الٹی آنے لگی اور دوپہر کو میں کچن میں کھانے بناتے ہوئے گر پڑی۔ جمیل کچن میں پانی پینے آیا اور مجھے ایسے نیچے پڑے ہوا دیکھا تو پریشان ہونے لگا۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے، مجھ سے چل نہیں رہا تھا۔ میں شور نے جلدی سے ٹیکسی منگوائی اور مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں لے کر گیا تو لیڈی ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کروائے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرے ڈاکٹر کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں یہاں تک کیسے آ گئی ہوں۔ ابھی میں انہی باتوں کو سوچ ہی رہی تھی کہ سامنے سے میرے شوہر اور ڈاکٹر اکٹھے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جمیل بہت زیادہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے، ایمان تم ماں بننے والی ہو۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میرا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ اس شوہر کے ہوتے ہوئے میں کبھی ماں بن پاؤں گی۔ 7 ماہ بعد ہمارے گھر ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کو پا کر میرے شوہر کی خوشی قبول قابل دید تھی۔ اس نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ جمیل نے اپنی بیٹی کا نام نمرہ رکھا۔ ہم دونوں اپنی بیٹی نمرہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ میری اسٹوری کو شیئر کیا کریں۔